नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के भारतीय संसद नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? दोबारा से बोल देता हूँ, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि सभा और ऑप्शन नंबर डी है संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरा नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। कौन कौन से हैं 2? लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरा नंबर का प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर का प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न है, संसद का अस्थाई सदन है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है? ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? दोबारा से बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 104, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 82 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 117। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 105। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। कौन कौन से 3 हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 79। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये कथन जो है ये असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये कथन अपने आप में असत्य है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ए बी और डी वो तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि इसमें ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा एवं विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा एवं विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा।
मतलब ये हुआ कि निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन नंबर सी विपक्षी दलों के नेताओं से और ऑप्शन नंबर डी है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बजट सत्र, ऑप्शन नंबर बी मानसून सत्र, ऑप्शन नंबर सी शीतकालीन सत्र और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, मतलब कि ए बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन नंबर बी 3 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह और ऑप्शन नंबर डी है 12 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए और चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नीचे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो आप इन चारों कथनों को देखिए और बताइए कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन इन चारों कथनों में से किसके लिए हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, यानी कि केवल 4 वाला जो कथन है वही सही है। मतलब कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो उसी पर संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक, ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक और ऑप्शन नंबर डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।